क्लास है तो आप देख के आए, बताया भी होगा लोगों ने। हाँ, और ज्यादा सर उनकी खुराक भी नहीं है विशेष ज्यादा। हाँ, कि दिन भर उनको चराते गए तो उनके पीछे लगे रहेंगे ज्यादा अच्छो। बिल्कुल खबर खिला अपने गाँव देसी वालों के गाँव इतने पीछे लगना पड़ता है, पीछे लगना पड़ता है, लेकिन उसमें पीछे नहीं लगता। उसको तो अपन बांध दो, सुबह बढ़िया कर दो और शाम के एक बार कर दो। और घर की महिला आराम से एक गाय का पालन पोषण कर सकती है, क्योंकि अपन किसान आदमी है, अपन अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरीके का था। ये तो सिर्फ ये था कि आप लोग थोड़े से देख लें, उससे मोटिवेट हो जाए। अपने यहाँ क्षेत्र में जब भी जाए गाँव में, तो यदि लगता है कि ऐसा हमें करना चाहिए तो अपन कर सकते हैं। उसके लिए ऑप्शन है, समूह के पास उपलब्ध है, साधन मदद कर सकते हैं। तो ये तो था, थोड़ा सी परिचय हो जाए कि हम लोग सब लोग अपना अपना परिचय दे देंगे एक सब लोगों का। हमारे स्टाफ से भी डिस्ट्रिक्ट से हैं सब लोग यहाँ पे, और आप लोग यहाँ। तो मेरा नाम राकेश सोनकर है। मैं यहाँ पे जिला इकाई में विदिशा में आजीविका निवेश का काम देखता हूँ। अजीब जो समूह को अपन राशि देते हैं उसका देखने का काम, कौन सी गतिविधि कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ। पिछले 1 साल से मैं यहाँ पे DPIT में इस परियोजना में काम कर रहा हूँ। सभी को नमस्कार। मेरा नाम सुरेश सिंह है और मैं जिला में माइक्रो फाइनेंस, मतलब कि माइक्रो फाइनेंस होते हैं तो किसी को लोन चाहिए, उधार चाहिए और वापस तो लेना और देना। तो जिला में जितने सारे अगर ये कार्य हो रहे हैं, ये काम हो रहे हैं, तो इस काम को किस तरह ऊपर बढ़ाया जाए। काम तो सभी कर रहे हैं, सब कोई उधार दे रहा है, लेकिन ये सरकार की ऐसी योजना है जो लोगों को, गरीब से गरीब लोग जो हैं, जो अपनी आजीविका जो पूर्ति नहीं कर पा रहे, तो उस तक माने कि पहुंचने के लिए ये सरकार एक पद बनाया है जिसको हम लोग माइक्रो फाइनेंस समूह में करते हैं। इसके कार्य बहुत सारे हैं इस गांव में, इसके कार्य बहुत सारे हैं। बेसिकली जो ये बनाई गई योजना जो थी, उसका पहला सिद्धांत यही था कि सिद्धांत क्या है कि माइक्रो फाइनेंस का, कि आपको एक ही चीज होना चाहिए, पैसा लो और समय पर पैसा दो। जिस कार्य के लिए है उसी कार्य के लिए लेना चाहिए, उसी तरह करना चाहिए। एक यही सिद्धांत थी, लेकिन उसको फिर गतिविधि कर दिए, ये कर दिए। तो गतिविधि पे एकदम पैसा लीजिए, देखिए कि आपका गतिविधि आपके क्षेत्र में, क्योंकि वापस करना है, तो आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी सुविधा है जो वापस हो जाए, तो उस पे लगाइए, फिर वापस हो जाए। इस तरह अपना विकास करें, यही परियोजना की मूल उद्देश्य है। ठीक है, नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सतीश बछेरिया है। मैं यहाँ पे जिला इकाई में MBD कोऑर्डिनेटर। सभी को नमस्कार। मेरा नाम लखन सिंह बिस्वाल है। मैं संकुल परशुराम में सदस्य कृषि में। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पप्पू विश्वकर्मा है, मास्टर ट्रेनर ग्राम समन्वय DPI के। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा शैलेंद्र श्रीवास्तव है। मैं जिला सहयोग इकाई दमोह में IT कोऑर्डिनेटर। ग्राम चक्रवर्ती सबको मेरा नमस्कार। मैं सेवा में लगे गाड़ी चला। आप लोग बताइए, बैठे बैठे बता दीजिए। सभी सर्व दीदी को नमस्कार। मेरा नाम ज्योति, मैं मंगदपुरा से आई हूँ। मैं बुक कीपर समूह का काम करती हूँ। मेरे समूह का नाम जय मानरत्न है। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम गिरजावाली, मैं मंगदपुरा से आई हूँ। मेरे समूह का नाम जय मानरत्न, मैं ग्राम सभा का काम करती हूँ। सब दिनों की तरह मेरा नाम सिया है, मैं ग्राम बगदरी से आई हूँ। मेरे समूह का नाम जानकी स्वसहायता समूह है। मेरा नाम पुष्पा पाठक, मैं ग्राम समन्वय से आई हूँ। बुक कीपर काम करती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी रानी, मैं मंगलपुरा से आई हूँ और सखी का काम करती हूँ।
सभी सभी को नमस्ते, दीदी हमको नमस्ते। मैं ग्राम नगर TFT से आई हूँ। मेरा नाम मनीष विश्वकर्मा है और मैं ग्राम सखी का काम करती हूँ। सभी दीदियों से सीताराम, मेरा नाम कौशल्या है, ग्राम नरकमा से आई हूँ। मैं समूह की सेवा हूँ। मेरा समूह का जय का सहायता मैं जैन कार्य करता हूँ। ग्राम इंसान समिति सब दीदियाँ मेरे नमस्ते और मैं ग्राम सिमरिया से आई हूँ। मेरा नाम समूह, मेरे समूह का नाम सीताराम है। सीताराम, मेरा नाम रानी है, ग्राम बगदरी से आई हूँ और मेरा मेरी समूह का नाम लक्ष्मी सदस्य समूह है। मैं अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम आरती मराठा है। मैं जेलवाड़ा से आई हूँ। मैं बैंक धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। आप लोग में बहुत सारे लोग जो महिला कीपर और ग्राम सखा का काम करते हैं, ग्राम सखी का काम करते हैं। दमोह डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा है। हम लोग विदिशा में ये चीज नहीं है। हमारे यहाँ हमें लगा था कि भोपाल से जुड़ा हुआ विदिशा जिला है तो बहुत सारी स्थितियाँ अच्छी होंगी, लेकिन जब अंदर घुसते हैं गाँव में तो स्थितियाँ बहुत ही कठिन है। बुंदेलखंड हमारे दमोह उधर छतरपुर से अच्छी स्थितियाँ यहाँ नहीं है। यहाँ पे हमारे यहाँ पूरे गाँव में 5वीं पास के बाद कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। महिला की तो बात ही छोड़ो, लड़का नहीं मिलता 5वीं पास। तो लिखने और बुक कीपर करने का जैसा परिचय दिया कि हम सखी हैं, बुक कीपर है, तो बहुत अच्छा है कि महिला काम कर रही है। मतलब उधर पढ़ी लिखी महिलाएं हैं अपने बीच में, बुंदेलखंड मतलब दमोह वगैरह, लेकिन विदिशा में ऐसा नहीं। हमारे पूरे 800 समूह में मात्र 2 महिलाएं बुक सखी के रूप में मिली है, 2 महिला। जबकि हमारे यहाँ 80-90 बुक कीपर है। 80-90 में मात्र 2 महिला ऐसी हैं, बच्चियां लड़कियां हैं जो पढ़ी है थोड़ी सी, तो उनको तैयार किया लिखने में। काफी महिला हमारे यहाँ बिल्कुल पढ़े लिखे। तो बुक कीपिंग का काम जो है हमारे यहाँ मैक्सिमम पुरुष लड़के लोग ही कर रहे हैं। तो इस मामले में विदिशा बहुत ही पिछड़ा है एजुकेशन के मामले में। यहाँ पे ज्यादातर बंजारा कम्युनिटी के लोग हैं, अधिकतम बंजारा बस्ती है, आपकी सपेरा बस्ती है, इस तरीके से समुदाय के लोग हैं। तो पढ़ाई का स्तर बिल्कुल ही कम है, बिल्कुल बुरा है। और सर हमें तो नहीं लग रहा कि आपका जो मतलब विदिशा पिछला है। हम और तो समझते हैं हमसे आगे तो तुम्हारा विदिशा चल रहा है। नहीं अभी वो गाँव आपने देखे नहीं क्योंकि अभी हमने सड़क के गाँव देखे, मेन गाँव देखे बड़े अपन जहाँ पे गाँव देखे थोड़ा सी जगह जनता चल रहा है उसी के माध्यम से मतलब ऐसा हुए के अभी हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं। मतलब बुक कीपर्स आपके कितने बताएंगे? बुक कीपर्स कितनी अपने यहाँ? बुक कीपर की संख्या अपने यहाँ 135। अभी तक अपने विदिशा जिले में 800 समूह बन चुके हैं हमारे 800 समूह। और 800 समूह में 492 समूह को हमने जो बड़ा पैसा होता है ना आजीविका वगैरह जिसको बोलते हैं अपन, वो पैसा समूह तक पहुंचा दिया। लगभग कभी 5 करोड़ रुपए आप लोगों ने समूह की महिलाओं को दिए, जिसमें 9000 महिलाएं जो हमारी लाभान्वित हो चुकी है। मतलब 9000 महिलाएं समूह में जो जुड़ी है उनको लाभ मिला है। अब रही बात यह है कि पैसा तो बहुत सारा गया, लेकिन वो चीज अभी देखने में आ नहीं गई। मतलब पैसा गया तो कुछ चीज दिखाने को नहीं। हम सोचे कि फलाने गाँव ले जाए समूह से चले, क्या दिखाएं। पैसा तो था, खाद बीज में उपयोग कर लिया, थोड़ा सी जो भी करना था कर लिया, घर में अपने उपयोग कर लिया, लेकिन कोई गतिविधि नहीं हुई। तो वो अब समय आ गया हमको दिखाने का। हर जिले की बात है। 2 साल तक हम शुरुआत किए थे, समूह बनाए, गठन किए, पैसा मिला, लेन देन सीखे। अब हमें परियोजना का काम आ गया है रिजल्ट दिखाने का। अभी जो 2 साल आने वाले हैं ना 12 और 13, इसमें हमने जो बोया है उसको काटना कुल मिला के। जो हमने अच्छी नींव डाली होगी समूह की, अच्छे समूह हमारे मजबूत रहेंगे तो हमें 2 साल के बाद रिजल्ट देंगे। अच्छा काम करेंगे, अच्छी गतिविधि करेंगे, पैसा बराबर वापसी आएगा, फिर विधि इंश्योर करेंगे। तो अब हमें 2 साल उसमें लगना है। अभी तक तो हम सिर्फ लगे थे कि समूह बनाओ, इकट्ठा करो, पैसा लेन देन करो, ऐसा। अब 12 और 13 2 साल जो हमारे बचे हैं बीच में, वो केवल और केवल हमको रिजल्ट दिखाना, विधि दिखाना। तो इधर का इस तरीके से थोड़ा सा प्रयास चल रहा है। और बाकी कुछ पूछना है आप लोगों को यहाँ पर तो जैसा कुछ जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सर लाइवलीहुड का आपने कितना बताया थी, कितना जा चुका है? अभी तक टोटल ओवरऑल 2009 से लेकर अभी तक 5 करोड़ 15 लाख रुपए डिस्बर्समेंट। इस फाइनेंशियल ईयर में बताएं। इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा 2.5 करोड़ 3 3 और 3 और 3 पोल
दूसरी किस आपने सेकंड ग्रेडिंग हुई अपने यहाँ? सेकंड ग्रेडिंग बैंक से जो हम लोग करवाते हैं वो अभी तक 25 समूह का हम लोग करवा पाए हैं बैंक लिंकेज के लेके, जो 2.5 से 1.5 साल पुराने समूह हमारे हो चुके हैं। उन्हीं में डेयरी ग्रुप जो मिल ग्रुप की हम बात कर रहे हैं उन्हीं के सर्वे हो चुका है, चयनित हो चुके हैं, वो समूह को बैंक लिंक के लिए आवेदन दे चुके हैं व्यक्तिगत गतिविधि हेतु, जिसमें बैंक हमको 1 लाख रुपए समूह को देने को तैयार हुआ। अब हमारा सेकेंडरी पार्ट ये बचा है कि उनकी जो हमने एनजीओ के माध्यम से एनजीओ चेक किया, वेटनरी का काम एक एनजीओ देखेगा, वेजिटेबल का काम एक एनजीओ देखेगा, तो हितग्राहियों का चयन हो गया, एनजीओ उनको ट्रेनिंग देगा उन हितग्राहियों को, सिलेक्टेड हितग्राही, और वहां से एक हमने जो हमारा सचिव होता है दुग्ध समिति का, उसकी सचिव की चयनित करके 13 तारीख से भोपाल दुग्ध संघ में ट्रेनिंग, तो हम यहाँ से 20 लड़कों को वहाँ भेज रहे हैं जो हमारे गाँव में समितियाँ बनी हुई। तो मिल्क रूट का पूरा तैयार चल रहा है, सिलेक्शन हो गया है, ट्रेनिंग शुरू होगी अब विगत 15 दिनों में एनजीओ के माध्यम से डॉक्टर आ गया है। इसके बाद फिर जानवर रही, अगला स्टेप हमारा जानवर पैदा करना है कि हमें जो नस्ल देनी है वो कौन सी दे, कहाँ से दे, ये बहुत बड़ा एक यहाँ समस्या है। क्योंकि जो हमें आप लोग जो गाय देख के आए हैं वो गाय यहाँ आके पड़ती है 30,000 की, और वो गाय हरियाणा से आती है, पंजाब हरियाणा। ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज्यादा सबसे एक गाय का 3,000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन लगता है, 3,000 रुपए भाड़ा लगता है एक गाय का। एक गाड़ी में 10 जानवर आते हैं, 30-35,000 भाड़ा लेता है, और 3,000 रुपए लीटर वहां से देता है। एक यदि गाय 5 लीटर दूध दे रही तो 15,000 की हुई, 3,000 रुपए प्रति लीटर है, जो 10 लीटर दूध दे रही तो 30,000 की पड़ेगी। इस तरीके से लीटर के हिसाब से 2,500 से लेकर 3,000 रुपए लीटर गाय का रहता है दूध का, मिल्क का, तो उसके साथ उसकी कास्ट होगी। तो ये सब अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है, यहाँ पे लोकल व्यापारियों से संपर्क कर लिया है, भोपाल में व्यापारी बड़ा उससे संपर्क कर लिया है। अब प्लान हमारे है कि जो समूह हमारे चिन्हित हुए उनमें क्या कि पहले से जीविका हम लोगों ने दे रखी थी छोटे छोटे काम के लिए, अब उसको रिफंड कर दे, तो पूरा पैसा जो 15-15 हजार है समूह का, और 15,000 बैंक से, इस तरीके से एक व्यक्ति को 30,000 का आजीविका प्लान देने के लिए बना। तो ये समूह जैसे 5 लोग तैयार है, 6 लोग तैयार है, तो उनको हम गाय लिंकेज के लिए सर क्या कर रहे हैं? बैंक लिंकेज के लिए, बैंक लिंकेज के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रयास किया है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। अभी जो हमारा आरआरबी वाला तैयार हुआ, आरआरबी वाले में तो उसको एक्चुअली ये थी कि उसके बैंक में हमने कुछ डिपॉजिट किया, पैसा हमारा खाता है, तो सबसे ज्यादा राशि उसके यहाँ, तो आधार है भाई तुम्हारे यहाँ बैंक लिंक करो, नहीं तो हटा लेंगे, कहूँ सबसे बड़ा प्रेशर वो। इस कारण से उसने बोला कि मैं 50 समूह आपके बैंक लिंक कर दूँ, 50 में से 25 किया, बाकी आरआरबी, SBI, UBI इन लोगों ने कोई हाथ नहीं डाला, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं दे। तो छोटा सा प्रयास किया हम लोगों ने 25 समूह का बैंक लिंक का, तो देखते हैं फाइनल होता है, फाइनल हो गया, नोटबुक वगैरह हो गया, नोटबुक हो गई है, उनका अकाउंट खुल गया है, केवल राशि उनको अपने बैंक से उनके खाते में डालना। वो हम इसलिए नहीं डलवा रहे क्योंकि उनको ब्याज शुरू हो जाएगा, जैसे डाल देंगे। अभी हमारे जानवर की व्यवस्था हो नहीं पाई, जैसे इधर मार्केट में जानवर की व्यवस्था हो जाए वैसे पैसा निकाल के उनको दे दें। तो बेसिकली अपने पास 2 फील्ड है, एक तो एनिमल के लिए है, और दूसरा वेजिटेबल का, तो ये हम लोग फोकस करके भी काम कर रहे हैं। अभी रिसेंट जिले के 40 जिलों में हम लोगों ने उसको शुरू किया मॉडल के, 40 जिले, कुल 159 विलेज है हमारे, 159 गाँव, 160 गाँव, इसमें से 40 से ले रहे, 20 सिरोन में और 20 लटेरी। अच्छा, इस तरीके से इसमें 2 एनजीओ यहाँ पे चयनित कर लिया है, 2 सिर्फ लटेरी में, 2 यहाँ के, तो एनजीओ लोग हमें मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ट्रेनिंग एनजीओ अपने यहीं के हैं। हाँ, एनजीओ लोकल है, भोपाल से एक लोकल है जी। इस तरीके का प्लान है, पूरा अच्छी होता है, सफल होता है, तो आप लोगों का है किस्मत, गाँव वालों का, समूह की महिलाओं का प्रयास उन्हीं को करना, उन्हीं को, हम लोगों को तो केवल एक मार्गदर्शन है, मेहनत आपको करना है, सब्जी आपको उगानी है, बेचना आपको, फल उसका आप तो रास्ता बताना है, मतलब करने हम लोगों का रास्ता बताना ही कठिन है, क्योंकि बोल देना बहुत आसान होता है, सलाह देना किसी को बहुत आसान होता है, तुम ऐसा कर लो, लेकिन वो जब करता है तब थोड़ा सी कठिनाई होती है। तो सलाह तो बहुत मिल जाती है, करके दिखाना है। अब वो समझ आ गया, 12-13 हमारा सिर्फ करके दिखाने वाला है। समूह है तो नाम मात्र के नहीं रहे, उन्हें करके दिखाना। अभी आज आप लोग थोड़ा सी बाहर निकले, कल को जनपद कार्यालय में जाना है, पुलिस थाने में जाना है, बैंक कार्यालय में जाना है, ये थोड़ा सशक्तिकरण का पार्ट है। बैंक में खाता हमारा नहीं खुला तो क्यों नहीं खुल रहा? एक भाई की समस्या नहीं, हमारे 10 भाई की समस्या, 10 भाई में से एक को पेंशन नहीं मिल रही, 2 पेंशन नहीं मिले, तो फिर क्यों नहीं मिल रहा? हम 10 मिल करके जाए, तब समूह हमारा दिखे।
शौचालय एक बाई के यहाँ बना, हमारे 8 बाई के यहाँ नहीं बना, तो सबके यहाँ बनना चाहिए। सबके यहाँ अच्छा सर, अपने अभी ये वर्किंग वाली भी चल रही है, स्मोकलेस वाली? हाँ, स्मोकलेस चूल्हा का बना, लेकिन हमारे पास अभी बन नहीं पाएगा। ट्रेनिंग हमने दिवा ली है फील्ड लेवल पे, सेफ्टी लेवल पे, गाँव में कहाँ चिन्हित करते हैं। मॉडल के तौर पे जो गाँव लिए थे उनकी पहले शुरुआत करें। हमारे पाइप आ गए हैं, सीट्स आ गई हैं, थर्मल बन गया है। अभी तक एक्सपोजर में लड़के लोग सबसे अपने चले गए, स्टाफ के लोग बन नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है बनेंगे अब जल्दी से जल्दी। 400 चूल्हे हमारे यहाँ पड़ रहे हैं 5 गाँव में, 80 चूल्हे के लिए। और वे नेक्स्ट उसमें और आप लोगों का कैसा समय चलता है? हमारे तो अभी साल भर भी नहीं है, मतलब अभी जुड़े हैं, अब देख रहे सुन रहे हैं, मतलब फिर अब आगे बढ़ गए। अभी तो हम लोगों के यहाँ से मतलब 2 ऑफिस हैं, मतलब तेंदुखेड़ा और तेजगढ़ PFC से हैं, और दोनों जगह की महिलाएं आई। एक टीम हमारी टीकम कर गई है। तो बेसिकली हम लोग भी यही चल रहा है जो आपको बताए थे, कल रात को चर्चा भी हुई थी। पंचसूत्र यहाँ भी लागू है और वहाँ भी लागू है। बस यही है कि जहाँ ज्यादा अप्लाई जिसने कर लिया है तो उसको मकसद को पहले समझ गए। कुछ लोग कहते ना 1 साल जुड़े और जल्दी बात समझ गए, कुछ 2 साल बाद भी नहीं समझ पाए। कहीं कहीं तो इसके अच्छे बेहतर परिणाम हमारे यहाँ भी है, क्योंकि बुंदेलखंड में बहुत सी प्रॉब्लम है, जैसे कि पर्दा प्रथा वो वहाँ पे भी है, पढ़ाई शिक्षा के जो स्तर वहाँ भी डाउन है। लेकिन बुंदेलखंड में एकदम से इन चीजों से बदलाव आना शुरू हो गए। यही बदलाव जो आज महिलाएं जो बात कर पा रही हैं, ये बदलाव है। तो इसके समूह में अगर हम लोग देख रहे हैं अपने क्षेत्र में, पहले महिलाएं मतलब कुछ नहीं बोल पाती थी, आज बैंकों में जाके वो बातचीत करने लगी, बैंकों वालों की शिकायत तक करने लगी। मतलब ये चीज हो गई। अब एक बैंक मैनेजर को हम लोगों ने शिकायत कर दी थी हमारे यहाँ की 5-6 महिलाओं ने, उसकी कार्रवाई चालू हो गई थी, अकाउंट नहीं खोल रहा था वो RRB का। तो अब खोलने लगे अकाउंट। अब चूंकि क्या है, अब उसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं, अब उसने एक बार सीखा और उसको आ गई। अब भाइयों को तो इज्जत से बात, क्या रफली लैंग्वेज से बात भी कर रहा था। तो इनके अंदर ये सशक्तिकरण धीरे धीरे जो आपने कही बहुत अच्छी आ रही। कुछ गतिविधि हमारे यहाँ भी चल रही है, जैसे कि मसाला ट्रेनिंग करवाई थी एक NGO के थ्रू। तो उसमें मतलब महिलाओं को पहले ट्रेनिंग दी, 30 महिलाओं के साथ गरीबी रेखा के नाम है SGS। तो जिला पंचायत अपने अब जुबेलवाल साहब सर भी वहाँ पर इसी के हेड है, क्योंकि तो अब जिला का भी टारगेट रहता है SGS वाला। तो वहाँ हमने चयनित किए हैं अपने समूह, यहाँ पर मतलब डिवाइडर नहीं है अपने SGS वाले। सर लोगों ने सब बताया और आगे बढ़े तो हम लोग तक जाते हैं। तो देखो आपसे मतलब मिलके और इनसे मिलके और हमें कानून को भी पता चल गया कि कौन कैसे कानून लड़ो जाएगा, जो कानून तो हमें फायदा नहीं मिलेगी, अब जी उठाने लगेगी। इसलिए वे रुकावट लगाते हैं, तुम कहाँ जाओगी, होते क्या करोगी, क्या बोलोगी, क्या सुनाओगी, हम और तो हैं, हम और करवा देंगे सब ऐसे करते हैं। तो मतलब पहले नहीं मिलता था जाके 15 अगस्त से ही माहौल बना था, यानी सर लोगों की हत्या न होते तो हम लोग धड़ धाड़ चले गए पूरी महिला। यानी पहले सर कोई नहीं आता था, हम खुद गए थे, इनके पूरे जितने समूह बलबेरी में खुद गया था। तो मैंने इनको समझाया था, तो उस दिन तो बढ़िया माहौल किया था, यानी सचिव सरपंच बिल्कुल ऐसे डरे थे वैसे थे। सर लाए हम और सुआए हैं, फिर वो दिन से हम और जान लगे निर्धक होकर। देखो उसमें क्या है, ग्राम सभा में हर व्यक्ति जा सकता है। ग्राम सभा केवल पुरुषों के लिए होती है, उसमें 18 साल से जो ऊपर के गांव के रहने वाले लोग हैं, महिला हो या पुरुष, सभी लोग वहां जाके बैठ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। उसमें कोई ये नहीं है कि पुरुषों की है या बड़े बड़े लोगों की है या छोटे छोटे लोगों की है या सरकारी लोगों की है, ऐसा कुछ भी नहीं। छोटे बिल्कुल तो अपन उससे बात नहीं कर सकते, कुछ कह सकते हैं। जैसे अपने घरों में या ज्ञान में शिकायत कर देंगे, फलाने बिकाने की हमारे पास गए यही स्थितियाँ हैं, कंडीशंस है वहाँ पे। लेकिन मर्यादाओं में हम अभी भी हैं, हम सामने वाले को हम मर्यादा में